लूटने से बचें। इतने चालाक भी मत बनो कि दूसरों को लूटने लग जाओ और इतने भोले भी मत बनो कि कोई हमें ही लूट ले जाए। प्रायः देखने में आया है कि लोग लोभ में फंसकर बुद्धि की चतुराई भूलकर बिल्कुल भोले बन जाते हैं और जब लुट जाते हैं तो फिर एहसास होता है कि लोभ में हमारी मति मारी गई थी। अभी कुछ दिन पहले दैनिक जागरण समाचार पत्र में खबर छपी थी। कहीं से एक मथुरा के सज्जन के पास फोन आया कि आपका नाम लक्की ड्रॉ में निकला है, आपने 5 लाख का इनाम जीता है। इस इनाम को पाने के लिए पहले आपको 10,000 रुपए हमारे खाते में डालने होंगे। वह सज्जन लोभ में आ गया, उसने 10,000 रुपए उनके खाते में डाल दिए। फिर कुछ दिन बाद उसके पास फोन आया कि 10,000 और डालने होंगे। अब की बार उसको शंका हो गई कि कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हो रहा है। बाद में छानबीन करने के बाद पता चला कि वह केवल एक धोखा था। पुलिस भी इसका पता ना लगा सकी। ऐसे ही एक सज्जन के पास फोन आया कि आपका लक्की ड्रॉ निकला है, आप 2 महीने तक कहीं भी फ्री कॉल कर सकते हैं। उस सज्जन ने बताए अनुसार खूब फोन किए जितने वो कर सकता था। बाद में बिल आया तो देखकर हैरान हो गया कि मेरे साथ धोखा हुआ है। अभी 1.5 महीना पहले हमारे पास यमुनानगर से किसी का फोन आया। उसने बताया कि मेरे पास फोन आया कि आपका 25 लाख का इनाम निकला है, इनाम पाने के लिए आपको 12,000 रुपए देने होंगे। मैंने कहा सोचकर बताएंगे। उसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। अब मैं क्या करूं? ऐसे ही एक किसान के पास कुछ लोग आकर बोले कि आपके खेत में कंपनी का टावर लगाने के लिए थोड़ी भूमि चाहिए, इससे आपको हर महीना 50,000 रुपए व घर के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। किसान ने लोभ में आकर हाँ कर दी। तब उन लोगों ने कहा कि इसके लिए पहले आपको 40,000 रुपए जमा कराने होंगे। किसान ने ऐसा ही किया। बाद में पता चला कि वो किसी कंपनी से नहीं थे, फर्जी कागज बनवा रखे थे। फिर वो लोग कभी नहीं आए। मोबाइल पर भी मैसेज आते रहते हैं, आपका इनाम निकला है, इतने पैसे जमा करवाएं। और भी बहुत तरीके लोगों ने ठगने के निकाल रखे हैं। लोभ में आकर बहुत लोग अपने को धोखे में डाल रहे हैं, फिर बाद में पछताते रहते हैं। घर से बाहर जाओ तो यात्रा में किसी अपरिचित से चाहे कितनी भी जान पहचान हो जाए, तब भी उससे सावधान रहो, उसके साथ कुछ भी मत खाओ। आजकल ऐसी बहुत घटनाएं हो रही हैं, नशीली वस्तु खिलाकर लूट लिया जाता है। आजकल एक घटना समाचार पत्रों में प्रायः करके पढ़ने को मिलती है और वह है कि नकली सोने की ईंट का व्यापार जो कि खूब चल रहा है। लुटेरे किसी भी यात्री से कहते हैं कि हमारे पुराने घर की खुदाई में सोने की ईंट निकली है, यहाँ तो हम अपने शहर में पुलिस के डर से नहीं बेच सकते, आप सस्ते में ईंट खरीद लो। यात्री लोभ में आकर लेने को तैयार हो जाते हैं, फिर वो घर जाकर पैसे ले आते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि अंदर से ईंट सोने की नहीं होती, केवल बाहर का आवरण ही सोने का होता है। बाहर की कौन कहे, घर में भी माताएं सोना ना पहने। कई ठग बिजली का मीटर चेक करने के बहाने घर में आते हैं, अकेली औरत को देखकर लूट ले जाते हैं। कई बार कुछ बेचने के बहाने से ठग महिलाएं घर में आ जाती हैं, कुछ सुंघाकर बेहोश करके सब कुछ लूट ले जाती हैं। जब घर में कोई माता अकेली हो तो किसी भी अपरिचित के लिए द्वार ना खोले, भिखारी को या किसी अपरिचित बाबा को भी घर के भीतर ना आने दे। गले की चैन का लुटना तो आम बात हो गई है, इसलिए सोने की चैन ना पहनो, नहीं तो बेचैन हो जाओगे। कई माताएं सोचती हैं कि चैन तो टूट जाती है, लेकिन हाथों में सोने के कड़े या चूड़ियां पहनने में क्या डर है। फगवाड़ा पंजाब में एक माता की बीच बाजार दिन दहाड़े सोने की चूड़ियां लुट गईं। 3 वर्ष पूर्व एक दुकानदार को कुछ लोग यह कहकर अपनी गाड़ी से कुरुक्षेत्र की तरफ ले गए कि आपकी दुकान का माल होटल में जाना है, एक बार चलकर सेटिंग देख लीजिए। रास्ते में जूस में कुछ डालकर उस दुकानदार को पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। उसकी चैन, अंगूठी, मोबाइल व नकदी लूट ली। बाद में घर वालों को वह जीटी रोड के किनारे किसी होटल में बेहोश मिला। 3 दिन बाद होश आया। ऐसे ही चंडीगढ़ ट्रिब्यून चौक पर एक प्राइवेट गाड़ी दिल्ली जाने के लिए खड़ी थी। आभूषणों से भूषित एक महिला, जिसके साथ उसके पति हाथ में अटैची लिए खड़ा था, जो दिल्ली जाने के लिए बस की इंतजार कर रहे थे, उनके पास जाकर गाड़ी का ड्राइवर बोला, मुझे दिल्ली किसी काम से जाना है।
गाड़ी खाली जा रही है, दोनों के केवल 300 रुपए लगेंगे। दोनों पति पत्नी सस्ता किराया व आराम के लोभ से बैठ गए। रास्ते में अंबाला से पहले ठग के और साथी पहले से ही इंतजार में खड़े थे। उनके हाथ देते ही गाड़ी रोक ली गई। फिर क्या था, बेचारे लुट गए। अभी कुछ दिन पहले गोवर्धन आश्रम में किसी ठग का फोन आया कि मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ, हमारी माता आश्रम में 5 लाख रुपए दान करना चाहती हैं। 8-10 दिन में मैं अपनी माता के साथ आ रहा हूँ। इसके 2 दिन बाद फिर फोन आया कि कोसी के पास हमारे ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया है, हम चंडीगढ़ से इतनी जल्दी कोसी नहीं पहुँच सकते, कृपया 40,000 रुपए कोसी पहुँचा दें। शाम तक हम 5 लाख रुपए लेकर आश्रम में पहुंच जाएंगे। उनकी भाषा बोली से हम समझ गए कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी भाषा में पंजाबी लहजा नहीं था। ना हमने किसी को पैसे लेकर भेजा और ना ही आज तक उनका कोई फोन आया। हम ठगे जाने से बच गए। घर हो या बाहर, किसी भी अपरिचित से सावधान रहो। ना किसी को लूटो और ना ही किसी से लूटो। सबसे प्रार्थना है कि वो अधिक सोना पहनकर ठगों व लुटेरों को निमंत्रण ना दें व लोभ में फंसकर किसी के भुलावे में ना आए।